नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव कुमार। जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में अधिगम से संबंधित विभिन्न मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए परिभाषाओं से परिचित हुए थे। आज हम जानेंगे अधिगम के प्रकार के बारे में। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट एम गायन के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार बताए गए, जिसमें पहला है आपका संकेत अधिगम, दूसरा है आपका उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है आपका श्रृंखला अधिगम, चौथा है आपका शाब्दिक अधिगम, पांचवा है आपका प्रत्यय अधिगम, छठा है आपका विभेदात्मक अधिगम, सातवां है आपका सिद्धांत अधिगम और आठवां है आपका समस्या समाधान अधिगम। इसे हम कुछ इस प्रकार से जानेंगे। पहला है आपका संकेत अधिगम। ठीक है। दूसरा है आपका उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा है आपका श्रृंखला अधिगम। चौथा है आपका शाब्दिक अधिगम। पांचवा है आपका प्रत्यय अधिगम। छठा है आपका विभेदात्मक अधिगम। सातवां है आपका सिद्धांत अधिगम। और आठवां है आपका समस्या समाधान अधिगम। सबसे पहले हम जानेंगे संकेत अधिगम के बारे में। ठीक है, इस संकेत अधिगम क्या होता है? ये पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत पे आधारित है। पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत पे आधारित है। इस प्रकार के अधिगम में क्या होता है कि छात्रों को किसी भी विषय वस्तु को अगर सिखाना होता है तो संकेत के द्वारा सिखाया जाता है, या फिर किसी कार्य को संकेत के द्वारा संपन्न किया जाता है। दूसरे शब्दों में समझना है तो संकेत के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम सांकेतिक अधिगम कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, चौराहे पे लाल बत्ती को देखकर यातायात के वाहनों को रुक जाना, यह आपका संकेत अधिगम के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। यह अधिगम थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पे आधारित है। किसके सिद्धांत पे आधारित है? थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत पे आधारित है। इसे प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयास या त्रुटि का
सिद्धांत। इस प्रकार के अध्ययन में क्या होता है कि छात्रों को बार बार प्रयास करने पर बल दिया जाता है। छात्र किसी भी तथ्य को सीखने में बार बार प्रयास करते हैं। यदि उसमें कहीं पे त्रुटियां पाई जाती है तो शिक्षक द्वारा अभिप्रेरणा के माध्यम से उसे परिपूर्ण कराया जाता है। उसके बाद है आपका श्रृंखला अधिगम, इसे क्रमिक अधिगम भी कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम में क्या होता है कि छात्रों को यदि के समक्ष यदि किसी भी विषय वस्तु को रखा जाता है तो एक क्रम में रखा जाता है, क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे यदि हमको छात्र को सिखाना है वाक्य बनाने के लिए तो सबसे पहले हम उसे वर्ण का ज्ञान देंगे, उसके बाद शब्द का ज्ञान देंगे, उसके बाद शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाना सिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद है आपका शाब्दिक अधिगम। इस प्रकार के अधिगम का संबंध है शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन से। ठीक है, शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन। जैसे कौन से स्थान पे हमें किस शब्द का प्रयोग करना है, बड़ों के साथ किस शब्द का प्रयोग करना है, छोटों के साथ किस शब्द का प्रयोग करना है। एक्चुअली इस प्रकार के अधिगम में छात्रों को स्वस्थ वाचन करना सिखाया जाता है। उसके बाद है प्रत्यय अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में छात्र अपने पूर्व के अनुभव या प्रशिक्षण के आधार पर नए प्रत्यय का निर्माण करता है। पूर्व के अनुभव या प्रशिक्षण के आधार पर, पूर्व के अनुभव या प्रशिक्षण, पूर्व के अनुभव या प्रशिक्षण के आधार पर नए प्रत्यय का निर्माण करता है। उसके बाद है आपका विभेदात्मक अधिगम। ठीक है। इस प्रकार के अधिगम में क्या होता है कि छात्रों के समक्ष दो या दो से अधिक तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद छात्रों को कहा जाता है इसमें अंतर कीजिए। ठीक है। अर्थात छात्रों के समक्ष बहुविकल्पिक प्रश्न दिया जाता है और उसके बाद छात्रों को कहा जाता है कि आप अपने योग्यता एवं पूर्व के अनुभव के आधार पर इसमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। उदाहरण स्वरूप हम जानेंगे कि घन और घनाभ में क्या अंतर है। ठीक है। घनत्व एवं भार में क्या अंतर है, व एवं ब में क्या अंतर है, म एवं भ में क्या अंतर है। ठीक है। घनत्व एवं भार में अंतर। ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे सिद्धांत अधिगम के बारे में। ठीक है। इस प्रकार के अधिगम में क्या होता है, जो नियम हम पहले से जानते हैं या फिर जो सिद्धांत हम पहले से जानते हैं उसका प्रयोग हम नए सिद्धांत के सीखने या समझने में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे उदाहरण के रूप में हम जानेंगे कि बर्फ को गर्मी पाकर पिघलना। इसमें क्या है कि एक ही सिद्धांत लागू होता है। बर्फ, गर्मी और पिघलना, ये तीनों में एक ही सिद्धांत लागू होता है। उसके बाद हम जानेंगे समस्या समाधान अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में क्या होता है कि छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है। छात्र अपने योग्यता, चिंतन, मनन, तर्क शक्ति या विश्लेषण के माध्यम से समस्या का समाधान करता है। ठीक है। जैसे रेखागणित का कोई प्रमेय हो, कोई या कोई मतलब प्रश्न ऐसा हो जो छात्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और छात्र अपने चिंतन, मनन, योग्यता या विश्लेषण करके उसका समाधान करें। ठीक है। इस प्रकार से हम जाने संकेत अधिगम के बारे में, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के बारे में, श्रृंखला अधिगम के बारे में, शाब्दिक अधिगम के बारे में, प्रत्यय अधिगम के बारे में, विभेदात्मक अधिगम के बारे में, सिद्धांत अधिगम के बारे में और समस्या समाधान अधिगम के बारे में। ठीक है दोस्तों, अधिगम के प्रकार से संबंधित एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि रॉबर्ट एम गायन के अनुसार जो अधिगम का प्रकार बताया गया है वो किस रूप में व्यवस्थित है। ठीक है। रॉबर्ट एम गायन के अनुसार
जो अधिगम का प्रकार बताया गया है वो किस रूप में व्यवस्थित है। तो ध्यान देंगे और समझेंगे कि रॉबर्ट एम गायन के अनुसार जो अधिगम का प्रकार बताया गया है वो सरल से जटिल की ओर व्यवस्थित है। कैसे? सरल से जटिल की ओर व्यवस्थित। देखेंगे यहां सरल से जटिल की ओर। ठीक है, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि अगले वीडियो के साथ आप हमसे जुड़े रहें तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।